अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एबीसी मेथड पे कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग पे। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख चुके हैं हम, जहां हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशंस या फर्म्स या मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग की बेसिस पे या एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट की बेसिस पे तमाम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को एनालाइज कर सकती हैं और फर्दर फोरकास्टिंग की जा सकती है, प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ बनाई जा सकती हैं और इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। रिज़ल्ट एनालाइज किए जा सकते फेवरेबल या अनफेवरेबल। तो आज मैं पेज नंबर मेरे पास 31 पेज नंबर है, क्योंकि आप ऑलरेडी कास्ट अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं। कास्ट अकाउंटिंग की बुक है मेरे पास और मेड्स उसरे बुक है मेरे पास और 7th एडिशन हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब न्यूमेरिकल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ इस चैप्टर में हम यानी इस जो हमारा वीक चल रहा है एबीसी में हम 2 चैप्टर फॉलो करेंगे। फर्स्ट चैप्टर सेकंड कास्ट अकाउंटिंग का और इसी तरह चैप्टर नंबर 3 जो है ये फॉलो करेंगे हम। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 देखें स्टार्ट कर रहा हूँ, रीड आउट कर रहा हूँ कि आप बुक सामने रखेंगे अपने, आसान हो जाएगा हमारे लिए कि कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट। यहाँ आपने कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी होगी और इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी। द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द रत्समैन कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा फॉर मे: सेल्स 72,000, मार्केटिंग एक्सपेंसेस 5%, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1%, अदर एक्सपेंसेस 5% ऑफ ऑल सेल। आपको कहा गया कि कंपनी का नाम है रत्समैन कंपनी, प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा फॉर मे: सेल कितनी है $72,000 है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस 5%, एडमिनिस्ट्रेटिव 1 एंड अदर एक्सपेंसेस 5%, परचेजेस 36,000। यानी अदर एक्सपेंसेस तक अगर बात हो रही है, ये आपको कमर्शियल और अदर एक्सपेंसेस दिए गए हैं जो जिनकी रेशो दी गई है सेल पर। ठीक है। परचेजेस 36,000, परचेजेस कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट का पार्ट होगा। 36,000 की ऑर्गेनाइजेशन ने कंपनी ने परचेज की। फैक्ट्री ओवरहेड इज 2/3 ऑफ द डायरेक्ट लेबर 2/3 ऑफ द डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट लेबर इज़ 15,000। यहाँ आपको कहा गया फैक्ट्री ओवरहेड जो है 2/3 है डायरेक्ट लेबर का। यानी डायरेक्ट लेबर कास्ट कितनी है 15,000 है, इसका 2/3 क्या हो गया फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। देखिए ये एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग है, हर एक एक्टिविटी को कास्ट दी गई है। तो अब हम यहाँ पहले क्वेश्चन कर लेंगे और एंड पे थोड़ा हम अपने आइडियाज़ को क्लियर करेंगे कि ये स्टेटमेंट्स या ये रिज़ल्ट्स हमें क्या कुछ कह रहे हैं या इनके रिज़ल्ट्स से हम क्या एनालाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आप देख लें, क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अभी कि बिगिनिंग इन्वेंट्रीज हैं 7,000, इसी तरह वर्क इन प्रोसेस 8,000, मटेरियल 8,000 आपको दिया गया है यहाँ। एंड एंडिंग इन्वेंट्रीज अगर देख लें, एंडिंग में फिनिश गुड्स दी गई है, वर्क इन प्रोसेस एंड मटेरियल के रिजल्ट दिए गए हैं। रिक्वायरमेंट देख लें कि कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बना लें और इनकम स्टेटमेंट बना लें। ठीक है। हम यहाँ आपको 2 रिक्वायरमेंट दी गई हैं, तो हम एक ही रिक्वायरमेंट में मर्ज करते हैं इन्हें, हम इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं ताकि हमारा लेक्चर जो है वो थोड़ा ब्रीफ हो जाए और हमारी दोनों रिक्वायरमेंट्स यहाँ सॉल्व हो जाएं। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहले आपको हमेशा कंपनी नेम लिखना होगा और यहाँ कंपनी नेम आपको दिया गया रत्समैन कंपनी। तो आप स्ट्रक्चर बना लेंगे, स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी कुछ बनाया हुआ है। तो आपके पास फर्स्ट आपको कहा गया रत्समैन कंपनी, तो पहले आप कंपनी नेम लिखेंगे हमेशा और एक्सरसाइज नंबर मेरे पास है एक्सरसाइज नंबर 3 एंड पेज नंबर 31, एबीसी मेथड हम एबीसी मेथड फॉलो कर रहे हैं, एबीसी मेथड पे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं आज। क्लियर है। अब फर्स्ट आप हमेशा स्टार्ट आपके पास कंपनी नेम जो दिया गया आप रत्समैन कंपनी लिख लेंगे। ठीक हो गया। और फिर इसी के बाद नेक्स्ट आपके पास आप जो टाइटल देंगे वो होगा इनकम स्टेटमेंट। हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं यहाँ।
थर्ड जो आपके पास है फॉर द मंथ ऑफ मे, तो ये आपने फॉर द मंथ ऑफ मे या फॉर द पीरियड आप लिख लें। इनकम स्टेटमेंट पीरियड के लिए बनाई जाती है, पीरियड के लिए बनाई जाती है। अब जो आपके पास अमाउंट्स हैं, यहाँ हम इनर कॉलम और आउटर कॉलम मैंने दो आपके सामने रखे हैं, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। इनर कॉलम जो है यहाँ हम आप CGS की है टाइटल दे सकते हैं, और आउटर कॉलम में इनकम स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप बना लेंगे, और ये आपके पास हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट। इनर और आउटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी दो रिक्वायरमेंट है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों रिक्वायरमेंट हमारी एक ही क्वेश्चन में सॉल्व हो जाए। अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट है, तो इनकम स्टेटमेंट आपको पता है सेल की बेसिस पे हम ले जाते हैं। सेल हमेशा इनिशियल हमें लिखनी होगी, तो पहले आप सेल लिख लें। सेल आपको गिवन है, और सेल वैल्यू है, सेल जो वैल्यू दी गई है वो आपके पास है 72,000। तो सेल क्योंकि आउटर कॉलम इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, तो आउटर कॉलम में आप लिखेंगे $72,000। सही हो गया, तो आपने $72,000 पहले सेल लिख ली। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया सेल के बाद, अब हम सेल लेस CGS करते हैं हमेशा, तो अब लेस CGS आप कर लें। CGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो CGS पे अगर आ जाए तो CGS हमें बनानी होगी यहाँ। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपके लिए आसान होगा। और CGS आपको पता है कि CGS की जो स्टेजेस हैं वो है मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, TMC की तरफ हम जाते हैं तो टोटल मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ हमारे पास हम फॉलो करेंगे, मेथड को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करें, डायरेक्ट लेबर होगा, और फिर फैक्ट्री ओवरहेड हम लेंगे। तो पहले मैं आपके यहाँ लिख लेता हूँ डायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल का आप टाइटल वो मटेरियल जो डायरेक्ट यूज़ हो चुका, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट था, वो हम डायरेक्ट मटेरियल यहाँ ले रहे हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल में हमेशा आप स्टार्ट करते हो ओपनिंग इन्वेंट्रीज, और ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास जो, या बिगिनिंग भी आप कह सकते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्रीज, ये हम मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ। मटेरियल की जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो है $7,000। क्लियर है। CGS में हम अभी तक हैं, CGS फाइनल लेके हम आउटर कॉलम में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ओपनिंग मटेरियल के बाद आप हमेशा ऐड करते हैं, तो ऐड लिख लें या प्लस का साइन दे दें, मटेरियल प्लस परचेजेस, यानी मटेरियल परचेज कितना की है। अच्छा, अब देख लें परचेजेस, कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे भी नज़र आते हैं जिनमें परचेजेस अवेलेबल नहीं होती, तो हम परचेजेस फिर खुद फाइंड करते हैं, क्योंकि आपको क्लियर हो जब आप अगर परचेजेस ना हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे परचेजेस, या कैसे क्लियर होगा कि परचेजेस की वैल्यू मौजूद है क्वेश्चन में, या आपको परचेजेस लिखनी चाहिए। आप एंडिंग इन्वेंट्री देखेंगे, अगर एंडिंग इन्वेंट्री और बिगिनिंग इन्वेंट्री मटेरियल में डिफरेंस हो, यानी एंडिंग ज़्यादा हो बिगिनिंग से, तो फिर आप क्या कहेंगे इसे, कि हमेशा परचेजेस ज़रूर फिर कुछ ना कुछ की गई हैं। तो परचेजेस जो क्वेश्चन में हमें दी गई हैं वो हैं परचेजेस वैल्यू 36,000, तो ऐड परचेजेस मैंने लिखा 36,000 आप ऐड कर लें। 43,000 आपके पास रिज़ल्ट आ गया, और ये है मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। वो मटेरियल है जो यूज़ के लिए अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। अब देखें एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट पे हम बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ क्लियर हो रहा है कि 43,000 कंपनी को, अब मटेरियल कंपनी के पास अवेलेबल है $43,000 कास्ट का, जिसको यूज़ किया जा सकता है। ओपनिंग 7,000 था जो प्रीवियस एंडिंग था, और ओपनिंग बना आपके लिए मई में, अप्रैल का एंडिंग था, मई का ये फर्स्ट है जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरह 36,000 मटेरियल और परचेज़ किया गया, तो टोटल अवेलेबल मटेरियल जो है वो 43,000 है। तो ये एक एक्टिविटी तो हमें यहाँ क्लियर हो रही है कि कंपनी के पास डायरेक्ट मटेरियल जो था वो 43,000 यहाँ अवेलेबल है।
अब किस तरह 43,000 को बेस्ट यूज़ किया जा सकता है, इसको किस तरह फेवरेबल टर्म्स में यूज़ किया जा सकता है, तो ये है एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग। अब आप जब मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ लिख लिया, आप हमेशा माइनस करते हैं क्योंकि कास्ट है, एंडिंग इन्वेंट्री हमेशा फिर माइनस की जाएगी क्योंकि हम अपनी कास्ट लेना चाह रहे हैं, वो कास्ट यूटिलाइज हो चुकी है, वो कास्ट लेना चाह रहे हैं। तो अब हम जो हमारे पास एंडिंग मौजूद है जिसको हमने यूज़ नहीं किया वो लेस कर लेंगे, तो बाकी सारा हमारे पास कंज्यूम्ड कास्ट आ जाएगी। तो अब हम लिखते हैं कि मटीरियल एंडिंग इन्वेंट्री मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री, और मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास यहाँ जो क्वेश्चन में आपको रिज़ल्ट दिया गया, एंडिंग इन्वेंट्री का रिज़ल्ट मेरे पास है 8,500। अब जब मैंने पहले आपको बात की कि अगर क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ ओपनिंग होता और परचेजेस का रिजल्ट ना होता, तो आप एंडिंग जब देख रहे हो 8,500 है, यानी आपके पास जो मटेरियल एंडिंग बैलेंस 8,500 का है, तो ओपनिंग 7 था, इसका मतलब है फिर कुछ ना कुछ परचेजेस ज़रूर हुई हैं। तो अब आप लेस कर रहे हैं 8,500 और ये हो जाएगा रिज़ल्ट जो आएगा मेरे पास वो होगा मटेरियल कंज्यूम्ड। ये वो मटेरियल होगा जो कंज्यूम्ड हो चुका है, मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ रिज़ल्ट आपके पास आना चाहिए। तो मटेरियल कंज्यूम्ड मेरे पास रिज़ल्ट बन रहा है, आप अगर रिज़ल्ट ले लें तो ये रिज़ल्ट है 35,000, ठीक है, 35,500 मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट हम लेते हैं, मैंने मटेरियल अभी तक लिया है, अब हम लेते हैं डायरेक्ट लेबर। मटेरियल की यहाँ कंडीशन कंप्लीट हो गई, डायरेक्ट लेबर कास्ट सेकंड स्टेज एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग या एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट की। क्लियर होगी बात। कितने खर्चा हो चुके हैं, 35,500 यानी $35,500 की आप कास्ट लगा चुके हैं। कितनी टोटल मौजूद थी इन्वेंट्री की, मटेरियल कितना था 43,000 का, जिसमें से 35,500 में कंज्यूम हुआ है ये हमारे पास। तो अब एंडिंग जो कास्ट आपके पास एंडिंग मटेरियल है ये जून के रिज़ल्ट होंगे, यानी जून में आपके पास ज़्यादा बच रहा है। तो यहाँ आप क्लियर करना होगा कि जून में हमारे पास मटेरियल ज़्यादा क्यों बच रहा है। मटेरियल मई में 7,000 बच रहा था और जून में 8,500 का, या तो फिर ज़्यादा परचेस किया गया या कम कंज्यूम किया गया। ये है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग। डायरेक्ट लेबर कास्ट, डायरेक्ट लेबर कास्ट जो हमारे पास गिवन है, हमें रिज़ल्ट दिए गए हैं कि 15,000 डायरेक्ट लेबर कास्ट। तो डायरेक्ट लेबर कास्ट में आपके पास सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, एक ही सब से यानी सब पार्ट नहीं थे, तो 15,000 आप डायरेक्ट लेबर कास्ट जो है वो यहाँ लिख लेंगे। ये ऑलरेडी इनकर हो चुकी है, तो डायरेक्ट लेबर कास्ट को मैं यहाँ ऐड करूँगा, डायरेक्ट लेबर कास्ट ऐड होगी। तो डायरेक्ट लेबर कास्ट मैं ऐड कर रहा हूँ और मेरे पास रिज़ल्ट जो बन रहा है $50,500 मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है, और ये था डायरेक्ट लेबर का। अच्छा, अब देख लें, हमने मटेरियल और लेबर को जब ऐड किया हमारे पास रिज़ल्ट जो आ रहा है, ये से आप प्राइम कास्ट भी कह सकते हैं। प्राइम कास्ट यहीं हेड दे दें, आप दे सकते हैं। अगर आप इसे प्राइम कास्ट नहीं कहते तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। प्राइम कास्ट यहाँ आ जाएगी, जो हाईएस्ट कास्ट होती है, सबसे आपके एक्सेसिव कास्ट है, उसे प्राइम कास्ट कहा जाता है। अब जब आपके पास ये रिज़ल्ट आया है, डायरेक्ट लेबर 15,000 आपने ऐड किया, आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है प्राइम कास्ट का। अब हम इसी में ऐड कर लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, FOH कास्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट। और फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट हमें जो दी गई है, हमें कहा गया है क्वेश्चन में, रिक्वायरमेंट में, कि फैक्ट्री ओवरहेड इज़ 2/3 ऑफ द डायरेक्ट लेबर कास्ट। 2/3 ऑफ डायरेक्ट लेबर का 2/3 मल्टीप्लाई बाय $15,000, ठीक हो गया। तो ये जो रिज़ल्ट मेरे पास आएगा, ये आपके पास 10,000, टोटल मेरे पास होगी कास्ट 60,500, और ये आपके पास है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, या कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आप कह सकते हो, TMC। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आपके पास बन गई
MFG मैं लिख रहा हूँ सिर्फ, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट MFG। और ये वो कास्ट है जो प्रोडक्शन में यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में कंपनी को, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को टोटल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करनी पड़ी। यानी 60,500 60,500 सॉरी ये 500 है, 60,500 की कास्ट यहाँ कंज्यूम करनी पड़ी, यूज़ करनी पड़ी। ये है प्रोडक्ट बनाने की कास्ट। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। TMC आपके पास आ गई है, TMC या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आप लिख सकते हैं। अब हम वर्क इन प्रोसेस की तरफ जाएंगे, यानी वर्क इन प्रोसेस ऐड कर लें, ओपनिंग ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री जो वर्क इन प्रोसेस की है कि जैसे आपने मई में काम स्टार्ट किया था तो ऑलरेडी कितने कास्ट ऐसी थी जो इन प्रोसेस थी, जो फिनिश गुड की तरफ नहीं गई थी, फिनिश नहीं हुए थे, तो वर्क इन प्रोसेस हैं 8,000। हम ओपनिंग ऐड करेंगे क्योंकि कास्ट है, कास्ट बना रहे हैं तो ओपनिंग हमेशा ऐड होगी। 68,500 आपके पास यहाँ कास्ट आ रही। आप यहाँ ज़रूरी नहीं है, अब बुक में सोल्यूशन देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आप लिखें टोटल वर्क इन प्रोसेस, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ कोई हेड नहीं मिल रहा हमें, यहाँ हम नहीं लिख सकते। अगर आप लिखें तो टोटल वर्क इन प्रोसेस, अदरवाइज़ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो ये हमने लिख लिया, ऐड कर लिया वर्क इन प्रोसेस। अब माइनस करेंगे वर्क इन प्रोसेस WIP एंडिंग इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस के हमारे पास दो टाइप हो सकते हैं। एक वर्क इन प्रोसेस हो सकता है वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड, एक हो सकता है वर्क इन प्रोसेस नॉट कंप्लीटेड। वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड वो है जो रॉ मटेरियल की शक्ल नहीं ले सकता, या सिर्फ उसको पैकिंग की ज़रूरत है, या उसको सिर्फ प्राइसिंग की ज़रूरत है, वो वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड होते हैं। हमारे पास जो है ये वर्क इन प्रोसेस नॉट कंप्लीटेड के रिजल्ट्स हैं। तो अब आपके पास है एंडिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस। आप अगर देखें तो एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 15,000। 15,000 आप लेस करेंगे तो आपके पास वर्क इन प्रोसेस आपने लेस किया तो आपके पास आएगा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और आपके पास यहाँ रिजल्ट आ रहा है 53,500। क्लियर है बात? तो ये मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है और मैं इसे नाम दे सकता हूँ कि कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये वो कास्ट है जो आप प्योर कह सकते हैं, जो गुड्स बन चुकी या फाइनलाइज हो चुकी। पहली थी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। एक एक्टिविटी आपको क्लियर हुई कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट टोटल लगी है 60,500, जिसमें से ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो पहले ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी वो आपने ऐड की तो 60,500 आपके पास कास्ट। लेकिन वो वर्क इन प्रोसेस जो अभी मार्केटेबल नहीं है, जिसकी कास्ट तो आप अपने लेबर्स को देंगे लेकिन आप उसकी रिकवरी नहीं कर सकते, वो 15,000। इसका मतलब है आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, वो गुड्स जो मार्केटेबल हैं, इनको कास्ट जो बेचा जा सकता है, तो वो आपके पास रिजल्ट आ रहा है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का 53,500। तो अब मैं रिजल्ट यहाँ लिख रहा हूँ 53,500 कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये मैंने टोटल रिजल्ट ले लिया। इसी तरह अब दो फेजेस हमारे पास फिनिश गुड्स का स्टेज आ जाएगी। अब हम ऐड कर लेते हैं, ऐड फिनिश गुड्स ओपनिंग। यानी जब मई स्टार्ट हुआ तो मई में ओपनिंग फिनिश गुड कितने थे? जो अप्रैल का क्लोजिंग फिनिश गुड्स थे, जिनको बन चुके थे, फाइनलाइज हो चुके थे फिनिश गुड्स, लेकिन उनको मार्केटेबल नहीं किया गया था। कुछ ना कुछ स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर होल्डिंग में रखती हैं, सेविंग में रखती हैं, ताकि नया प्रोसेस अगर लेट स्टार्ट हो या कोई इशू हो तो उससे दोबारा मार्केट डिमांड फुलफिल की जा सके। तो ये ओपनिंग आपके पास फिनिश गुड आ रहा है, और बिगिनिंग आपके पास हमें जो फिनिश गुड मिल रहा है वो है फिनिश गुड के रिज़ल्ट हैं 7,000। तो 7,000 आप यहाँ रिज़ल्ट दे दें। क्लियर है बात? तो 7,000 में फिनिश गुड्स ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो हैं 60,500। ठीक है, 60,500।
तो ये आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है ये आपके पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी अब ये वो गुड्स हैं जिनको आप बेच सकते हैं, जिनको सेल किया जा सकता है। तो यहाँ से क्लियर हमें हो रहा है 60,500 की एक्टिविटी वो है जिनको आप बेच सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग पे हम बात कर रहे हैं। तो अब लास्ट हम ये लेस कर लेंगे कि इस महीने में मई में कितना रिजर्व रखा गया है जिसको आप फर्दर सेल नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास माइनस कर लेंगे फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग मीन्स कि मई में जो रिज़र्व रख लिया गया जिसको मार्केटेबल नहीं किया जा रहा, तो ये एंडिंग इन्वेंट्री आप ज़रूर यहाँ शो करेंगे, फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री। और फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री के आप रिज़ल्ट अगर लें तो ये हैं 10,200 हम माइनस कर रहे हैं। $50,300 की हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,300। अब हम 50,300 को आउटर कॉलम में ले जाएंगे। 50,300 आउटर कॉलम में हम ले जा रहे हैं। तो मेरे पास 72,000 टोटल सेल थी, 72,000 टोटल सेल थी जिसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है 50,300। लेस कर लें आप, तो ये रिज़ल्ट आ रहा है 21,700। ये है जीपी, ग्रास प्रॉफिट। मैंने इसे जीपी का टाइटल दे दिया, ग्रास प्रॉफिट आ रहा है। ग्रास प्रॉफिट आपको शो हो रहा है 21,700। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं। जो हमारे पास यहाँ तक हमने जीपी की रेशियो ले ली, इसका ये मतलब हुआ कि 2-3 पॉइंट यहाँ तक मुझे नज़र आ रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि एंडिंग मटेरियल जो है, एंडिंग मटेरियल ये ज़्यादा है आपके सामने। इसका मतलब है कि एक तो इस मंथ में एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग हमें ये फ़ायदा हो रहा है इस मेथड को यूज़ करते हुए कि क्लियर हो रहा है कि ओपनिंग जो था वो मटेरियल कम था और एंडिंग मटेरियल आपके पास ज़्यादा रखा गया है, पहला पॉइंट। इसके बाद जब आप फर्दर जाते हैं और वर्क इन प्रोसेस पे आते हैं, ओपनिंग 8,000, प्रीवियस मंथ का वर्क इन प्रोसेस 8,000 था, इस मंथ में वर्क इन प्रोसेस जो रहा वो 15,000 रहा। इसका मतलब है मई के महीने में ज़्यादा वर्क इन प्रोसेस हुआ, ज़्यादा आपके पास प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनको कंप्लीट नहीं किया गया ज़्यादा कास्ट के। इसी तरह फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री पे आएँ तो फिनिश गुड प्रीवियस मंथ में 7,000 रखे गए और इस मंथ में आपने 10,200 की गुड्स ऐसी हैं जिनको मार्केटेबल नहीं किया जा सका। और अगर आप लास्ट देख लें तो हमारे पास GPR है 21,700। अब नेक्स्ट हम ये करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अब आप करेंगे लेस एक्सपेंसेस, लेस कर लें। और मेरे पास जो हैं यहाँ कमर्शियल एक्सपेंसेस दिए गए हैं पहले पॉइंट में, तो हम पहले कमर्शियल एक्सपेंसेस को लिख लेते हैं, लेस कमर्शियल एक्सपेंसेस। तो कमर्शियल एक्सपेंसेस यहाँ जो दिए गए, ठीक हो गया। कमर्शियल एक्सपेंसेस लेस कर लें। कमर्शियल एक्सपेंसेस आपको बुक में कहे जा रहे हैं कि मार्केटिंग एक्सपेंसेस 5%, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1%। तो दो एक्सपेंसेस तो पहले हम कमर्शियल में क्योंकि लेते हैं, ये वो एक्सपेंसेस जो आपके डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद होते हैं। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद यानी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद के ये एक्सपेंसेस हैं। और ये आपके पास फर्स्ट हम लिख लेंगे मार्केटिंग, शॉर्ट फॉर्मेट में लिख रहा हूँ मार्केटिंग एक्सपेंसेस। और इसी तरह दूसरा आपके पास हो गया सेकंड कहा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव। आप साथ साथ नोट करते जाएंगे। मार्केटिंग एक्सपेंसेस 5% आपको कहा गया, 5% ऑफ सेल 72,000। सेल का 5% तो आप मार्केटिंग दे रहे हो, मार्केटिंग के लिए आप एडवर्टीज़मेंट के लिए 5% एक्सपेंसेस रखे गए। और ये आपके पास 5% पे रिज़ल्ट बन जाएगा 36।
3600, ठीक है। 3600 आपके पास रिज़ल्ट बन जाएगा, $36 आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हमें कहेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो हैं 1%, तो 1% मल्टीप्लाई बाय सेल पे हैं 1%, तो 72,000। तो ये आप अगर ले लें तो 720, यानी इनर कॉलम में रखे हैं, आउटर कॉलम में हम इनको लेस कर लेंगे, तो ये आपके पास टोटल करके आप आउटर कॉलम में ले जाएं। 4320 आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है, 4320। अब 4320 को अगर मैं लेस कर लूँ तो ये मेरे पास जो रिज़ल्ट बन रहा है $17,380, सही हो गया। अब इसके बाद ये आपने इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है आपके पास, ये है इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस आप लिख लेंगे। इसी तरह आप अब लास्ट आपके पास जो हेड आ रहा है वो है लेस कर लें अदर एक्सपेंसेस। अदर वो एक्सपेंसेस जो आप कभी भी इनकर हो सकते हैं, जिनको शेड्यूल में नहीं रखा जाता, जिनका लमसम आप अमाउंट शो कर देते हो, एक मिसलिनियस अमाउंट शो कर देते हो। और अदर एक्सपेंसेस है 5% ऑफ ऑल सेल, 5% ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय 72,000, ठीक है। 72,000, तो ये आपके पास रिज़ल्ट होगा 3600, तो मैं आउटर में ही लेस कर रहा हूँ, 3600 रिज़ल्ट आ रहा है, तो आप लेस कर लें 3600। मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है 13,780 टोटल रिज़ल्ट आया, और इसे आप कहेंगे इनकम बिफोर इनकम टैक्स। यहाँ टैक्सेस हम नहीं रिकॉर्ड कर रहे, दिए नहीं गए हमें। इनकम बिफोर इनकम टैक्स, इनकम बिफोर इनकम टैक्स आपको यहाँ रिज़ल्ट आ रहा है 13,780। तो अब हमें एक पॉइंट क्लियर हुआ कि आप देख सकते हैं जो आपको 50,300 के यहाँ एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग जब की गई 50,300 की तो कास्ट लग रही है, लेकिन जब रेशो देखी जाए, आप अगर 4,320 का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए, और इसी तरह आप अगर टोटल कर लें तो ये आपके पास कुछ रिज़ल्ट बन जाएगा। मैं यही टोटल कर देता हूँ 4,320, यानी एक आपके पास है 4,320 और इसी तरह है 3,600। दो एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो डायरेक्ट कास्टिंग का पार्ट नहीं थे। इसका मतलब है 7,920, 8,000 के तकरीबन कंपनी को एक्सपेंसेस जो हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंपनी यहाँ फेस कर रही है, इनडायरेक्ट। तो एक पॉइंट हमें यहाँ क्लियर हुआ कि जो मई का मंथ है, इस मंथ में अगर देखा जाए तो दो पॉइंट मैंने जैसे आपको कहे, प्रॉफिटेबिलिटी एक हम पॉइंट देख सकते हैं, हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 13,780 हमें इनकम हो रही है। तो 13,780 की आप रेशो ले सकते हैं 72,000 पे। अगर 72,000 पे आप रेशो लें तो यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मार्जिन कितना है टोटल सेल का। तो यहाँ अगर पॉइंट देख लें 5%, 6% एंड 5, तकरीबन 11% आप तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दे रहे हो, और सेल का मार्जिन जो प्रॉफिट का मार्जिन आ रहा है वो आपके पास कम है, ज़्यादा नहीं है। यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं उनके मार्जिन को देखा जाए वो मार्जिन कुछ ज़्यादा है, और साथ ही आपका जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आ रहा है ये मार्जिन को इतना बेस्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। एक पॉइंट आपका एनालिसिस लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझना होगा यहाँ। इसी तरह नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्कस किया था वो था मटेरियल का। इसका मतलब मे की अगर बात की जाए तो मे मटेरियल की रेशो ज़्यादा है, ज़्यादा एंडिंग मटेरियल रखा गया, एंडिंग इन्वेंट्री के मटेरियल यहाँ ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो एक सूटेबल नहीं है, बेस्ट नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट, या परचेज़ ज़्यादा किया गया, गलत थी परचेज़, 36,000 की परचेज़ करने से आपका 8,500 का मटेरियल यहाँ ज़्यादा रखा गया है एक्टिविटी बेस में। दूसरा, अगर हम जैसे मैंने आपको वर्क इन प्रोसेस में
तकरीबन 15,000 का वर्क इन प्रोसेस, इसका मतलब है 7,000 का तकरीबन 42% मटीरियल वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो है वो ज़्यादा बच रही है। तो इनका मतलब है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग या ज़्यादा लेबर कास्ट ऑर्गेनाइजेशन को पे करनी पड़ी।